की गाली देने पर भड़की बिहार की महिलाएं और बाबा। बिहार की महिलाएं बोली, राहुल तेजस्वी मांगे माफी, मां को गाली देना गलत। जो गाली दिया उसको माफी मांगना चाहिए। उनको माफी मांग लेना चाहिए। जो गाली दिया है उनको माफी मांग लेना चाहिए। कोई इज्जत होता है, कोई के माँ बहन होता है। हर औरत चाहेगी कि उनकी माँ से माफी मांगे, या जो भी औरत के प्रति नफरत रखता है या दुर्व्यवहार करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती बोले, पीएम मोदी को मां की गाली देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो समाज, वो सनातनी हिंदू यह कैसे बर्दाश्त करेगा कि देश के करोड़ों नागरिकों ने जिसे चुन करके प्रधानमंत्री बनाया हो, जिसके मां की राजनीति में कोई भूमिका न हो, वो शताधिक आयु होकर के शरीर पूरा कर चुकी हो, ऐसी मां के लिए सार्वजनिक मंचों से झंडे लगे, उनके मंचों से गालियां बकी जा रही हो। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई बार आपत्तिजनक, शर्मनाक और विवादित बयान देने के बाद कांग्रेस ने एक नया निचला स्तर देखने के लिए मिला, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को जो है गाली देने का काम किया। बिहार के दरभंगा में एक सार्वजनिक मंच से, जो कि कांग्रेस का मंच था, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दी गई और इसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने भी आज बिहार की जनता को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे उनकी मां, जिनका राजनीति से कोई दूर तक लेना नहीं, जिनकी 100 वर्ष की आयु में जो है मृत्यु हो गई, जो स्वर्गीय हो चुकी हैं, उसके बावजूद ऐसे लोग, ऐसे नेता जो है उन्हें गालियां दे रही हैं, जो कि बेहद ज्यादा दुखद और साथ ही साथ उन्हें कहा कि बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भावुक होते हुए ये बात बिहार की जनता के सामने कही, तो बिहार की महिलाएं भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आई। उन्होंने भी कहा कि बिहार की जनता, बिहार की माता बहनें कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। माँ तो माँ होती है, चाहे प्रधानमंत्री की हो या किसी और की माँ हो, किसी की माँ को भी गाली नहीं देना चाहिए। इन्हें अपने इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। माँ को गाली देना सिर्फ और सिर्फ इनकी नीचता को दिखाता है और बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है। जरा सुनिए किस तरीके से बिहार की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने वाले मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। मैं यही कहना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी की माँ हो या कोई भी औरत हो, औरत को गाली देना सबसे बड़ी बुरी बात है। ये किसी को हक नहीं कि किसी औरत को गाली दे या कुछ उल्टा शब्द बोले। ये सही है कि गाली दिया है उसको, तो मैं चाहूँगी या हर कोई चाहेगा, हर औरत चाहेगी कि उनकी माँ से माफ़ी मांगे, या जो भी औरत के प्रति नफरत रखता है या दुर्व्यवहार करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, ये तो गलत हुआ है। माँ तो किसी की माँ होती है, सबकी माँ है। ये जो भी दुर्व्यवहार किया गया है और शब्द बोला गया है माँ के बारे में, वो गलत है, मेरे ख्याल से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या नाम होगा आपका? रूबी बेगम। वासियों की मां है, अब तक गाली देने वाले लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये बुरा बात है। प्रधानमंत्री की मां की गाली दिया गया है, इसके मतलब हर एक औरत का सम्मान करना चाहिए और जो गाली दिया उसको माफ़ी मांगना चाहिए। अब तक ये तो माफ़ी नहीं मांगी अभी तक, हाँ नहीं, ये गलत बात है। क्या नाम होगा आपका? फरीदा परवीन। ये कहा है कि मेरी माँ पूरे देशवासियों की माँ है। गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। किसी को माँ का गाली देने का कोई का हक नहीं होता है। क्या कहेंगे जो गाली दी अब तक माफ़ी नहीं मांगी? माफ़ी उनको मांगना चाहिए। कोई को बुरा भला कहने से उनका माँ का अपमान हुआ है, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी माँ समस्त देशवासियों की माँ है। सही बात है। क्या नाम होगा आपका? सुनीता देवी। गाली दिया गया, माफ़ी भी नहीं मांगी। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी माँ पूरे देशवासियों की माँ है। उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। जो गाली दिया है उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। कोई इज्जत होता है, कोई के माँ बहन होता है, इसलिए उन लोग का जो दिया है गाली, उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो ठीक है, वो गलत बात है। जो गाली दिया है उसको गलत बात है, उसको जो गाली दिया उसको माफ़ी मांगना चाहिए। इसको सच माफ़ी मांगने से अच्छा होगा। जब उसका जो प्रक्रिया है उसको ऐसे छिड़ दिया जाए, नहीं देना चाहिए। गलत, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम होगा आपका? जरीना खातून।
तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी कांग्रेस को, विपक्ष को जो है जमकर निशाना साधा। उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल तेजस्वी को माफी मांगने की बात कही और ये भी कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इससे ज्यादा खराब और बुरा कुछ नहीं हो सकता है। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 75 साल है, जो बैक टू बैक तीसरे बार जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए ऐसे अभद्र, इस तरीके के गलत, इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली देना कभी भी सनातनी हिंदू, देश का सनातन जो है वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरीके के बयानों को लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ऐसे बयान बेहद ही ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का। नारी सम्मान के लिए रामायण और महाभारत जैसे युद्ध लड़े, वो देश, वो समाज, वो सनातनी हिंदू यह कैसे बर्दाश्त करेगा कि देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों ने जिसे चुन करके प्रधानमंत्री बनाया हो, जिसके माँ की राजनीति में कोई भूमिका न हो, बर्तन मांज करके जिसने अपने बेटे को पाला हो, वो शताधिक आयु होकर के शरीर पूरा कर चुकी हो, ऐसी माँ के लिए सार्वजनिक मंचों से झंडे लगे, उनके मंचों से गालियां बकी जा रही हो और उनके नेता एक बार भी क्षमा न मांगे तो ये बर्दाश्त के तो बाहर है। और ये देश और ये सनातन हिंदू समाज और देश का संत कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी एक बात, एक 75 वर्ष के ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति जो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना, इसके पहले 13-14 साल मुख्यमंत्री रह करके प्रधानमंत्री के नाते बार बार वोट चोर, चोर शब्द का बार बार पहले भी राफेल के लिए प्रयोग किया, आज भी बार बार ऐसे शब्दों के प्रयोग कर रहे। तो क्या देश की जनता असभ्य है क्या? वो देख नहीं रही है? देश की जनता ऐसे लोगों को ठीक से जवाब देगी और दे भी रही है। सत्ता की बेचैनी, राजनीति में सत्ता से बाहर होना, कोई इन पागलों की तरह से व्यवहार करने वालों से पूछे। और इतना अशिष्ट, असहिष्णु व्यवहार किसी भी राजनेता का नहीं होना चाहिए। समाज इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। तो जैसे कि आपने स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बयान सुना, उन्होंने जो है कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। तो इस मामले को लेकर आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जो है दिलीप जायसवाल, उनका भी बयान इस पूरे मामले में सामने आया है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, उस वक्त तो वो काफी भावुक नजर आ रहे थे और उसके बाद भी दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा है कि कैसे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली नहीं दी गई, बल्कि 20 लाख से ज्यादा जो मां है, बहन है, बेटियां है बिहार की, उन्हें भी अपमानित किया गया है। जरा सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, जीविका दीदी के सशक्तिकरण के लिए जो सहायता राशि उपलब्ध करवाया, उसी समय 20 लाख आज हमारी मां, बहनें, बेटी उनके संबोधन को सुन रही थी। 20 लाख। और उन्होंने बताया कि मां, बहन, बेटी का मनुष्य के जीवन में, और जो मां, बहन, बेटी मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इंडी गठबंधन, राजद, कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100 वर्ष के उम्र में स्वर्गवासी माता जी, जो 100 वर्ष के बाद जिनकी मृत्यु हुई, और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का कोई सुख नहीं भोगा, उनकी मां कभी दिल्ली नहीं आई, और उस माता को जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको भद्दी भद्दी गंदी गाली राजद और कांग्रेस के मंच से बका गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करवाया है। अगर आज भी उसको सुबुद्धि आ रहा है तो सोचे कि एक मां कैसे बाल बच्चे को पाल कर 9 महीना पेट में रख करके, और उस मां को गाली बकवा रहे हो, उस मां के प्रति गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली हो। आज पूरा असह, इसीलिए मेरे आंख भी नम हो गए, मेरे आंख में भी आंसू आ गए। आखिर किसी के मां का क्या गलती है जो हम उसको गाली बकेंगे? किसी की भी मां हो, मां तो मां होती है। किसी की भी मां हो, मां तो मां होती है। मां को गाली बकने वाले को इंसान और भगवान कोई माफ कभी नहीं कर सकता।
कोई कभी माफ नहीं कर सकता। इसलिए आज हम भावुक हैं। राजनीति का स्तर इतना घटिया हो गया, गिर गया कि सत्ता के लिए इंसान इतना गिर जाएगा कि किसी के मां को गाली बकवाना शुरू कर देगा। इतना मत गिरो सत्ता पाने के लिए। सत्ता की बेचैनी मां बहनों पर भी नजर डालना शुरू कर दिया। ये बिहार का धरती शर्मसार हो रहा है, जो भगवान बुद्ध और चाणक्य की धरती। इसीलिए मेरे आंखें नम हो गए। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वहीं इस मामले को लेकर अनुप्रिया पटेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके के गलत शब्दों का प्रयोग इनकी मानसिकता को दर्शाता है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस मामले को लेकर अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है नेताओं का भी, जरा सुनिए। देखिए, ये भारत देश है, यहाँ पर माँ की पूजा की जाती है, माँ को सर्वोपरि माना जाता है और माँ हमारे लिए श्रद्धेय होती है। माँ शब्द के साथ करोड़ों करोड़ नागरिकों की भावनाएं जुड़ी हैं। हम सब जो इस भारत भूमि पर जन्मे हैं, किसी न किसी माँ की संतान हैं और इसलिए आपसी हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और विपक्ष को अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, लेकिन माँ को उस राजनीति के बीच में घसीटना मैं समझती हूँ ये बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है और मैं अपनी पार्टी, अपना दल इसकी ओर से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ, उसकी घोर भर्त्सना करती हूँ और ये बहुत ही शर्मनाक है। किसी भी पार्टी की यदि ये संस्कृति है कि राजनीति में हम माँ को घसीट कर लाएं, तो इससे ज्यादा ओछे स्तर की राजनीति और कोई नहीं हो सकती। निश्चित तौर पे राजनीति में गाली गलौज की कोई भाषा नहीं होती है, चाहे माँ किसी की भी हो, सबके लिए सम्माननीय होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के परिवार पर जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है, वो उसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतना कम है। और मैं अपनी पार्टी की ओर से इस प्रकार के कृत्य का घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि दोषी को नियमानुसार कानून के अंतर्गत रह के कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, इस मामले को लेकर सम्राट चौधरी भी कहते नजर आए। उन्होंने भी इस मामले को लेकर जो है राहुल गांधी, तेजस्वी को घेरा है, कहा कि इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और ये इनकी मानसिकता को दिखाता है। आज बिहार की जनता भी समझ गई है कि कांग्रेस और इनके महागठबंधन जो है वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और लोकतंत्र के खिलाफ इस तरीके के बयान देते हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जो है रामदास अठावले, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी मां का अपमान पूरे देश की मां का अपमान है और बिहार की जनता जो है जरूर से जरूर जिन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी है उन्हें सबक सिखाएगी। जरा सुनिए क्या कुछ उनका भी कहना है। नहीं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं कि लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया। और जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए प्रधानमंत्री जी के पीड़ा के साथ हम सभी लोग, सारे इस परिवार के लोग, पूरा बिहार मर्माहत है और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बयान दिया है वो बयान सही बयान है कि जो बिहार में चुनाव का सिलसिला अभी मतलब चुनाव आने वाला है, लेकिन जो आरजेडी के लोग हैं या दूसरे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये राहुल गांधी के इशारे पर और तेजस्वी यादव के इशारे पर गलत ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, जिन मां ने मतलब उनको इतना बड़ा किया है। हमेशा माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने माताजी का स्वाभिमान रखते थे, माताजी का आदर करते थे, जब भी जाते थे उनको मिलने के लिए जाते थे। और उस माननीय नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के माता जी को गालियां देना, ये बात बहुत बड़ी गलत थी। मोदी साहब ने जो बताया है कि भाई ये गालियां उनके माता जी को नहीं, ये गालियां भारत की जो हर एक माँ है, उस माँ को उन्हें गाली दी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि
इसी तरह की गाली देने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। और जो तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।